जुर्म क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाए, बस और कोई जुर्म नहीं। हम मोहम्मद अरबी के दीन के वारिस हैं। पाकिस्तान को तकसीम दर तकसीम, टुकड़े दर टुकड़े, इसका आइन, इसका निज़ाम तबाह करने की भरपूर कोशिश जारी रही और पाकिस्तान को 71 में आकर तो लख्त भी कर दिया गया और पाकिस्तान जो सिक्योरिटी रिस्क के मामला से गुजर रहा था, आज इन अयाशों, बदमाशों और जनाब डाकुओं और गुंडागर्दों, सरदारों और सरदारों की वजह से आज पाकिस्तान माशी रिस्क और जनाब पॉलिसी रिस्क और हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने तबाह कर दिया है और इस निज़ाम ने गरीब का खून निचोड़ लिया है और पाकिस्तानी के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल कर दिया है। अब कौम जाग चुकी है। बाबर इस्लाम सिंध से ये काफिला इश्क व मस्ती पाकिस्तान बचाओ मार्च के नाम से चला और कहने वालों ने कहा कि गर्मी बहुत है, हालात ऐसे नहीं है, वक्त नहीं है, अभी लोग आपके साथ कैसे चलेंगे। लेकिन वो धरती जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने अपने पाँव के नीचे रोका था और वो धरती जो एक बेटी के लिए फतह की गई थी और वो धरती जिसको एक बेटी की आवाज पर लब्बैक कहा गया था, उस धरती ने तहरीक लब्बैक को और उनके मोहम्मद बिन कासिम के वारसों को उस मोहब्बत से नवाजा है कि अब समा ये बता रहा है कि मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आ रहा है। और रास्ते में मैं अपने बुजुर्गों से बात कर रहा था और मेरे दाएं जाने भी मेरे बाबा के साथी हैं, हमारे बाबा जी कायद के साथी हैं और बाएं जाने भी और आगे भी और पीछे भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे कह रहा था कि हम कितने खुशनसीब हैं, क्या बाबा जी ने तरबियत की है। पके हुए आमों की फसलें बागात गुजर रहे हैं, किसी ने एक टेढ़ी आंख करके भी नहीं देखा कि हम ये करें। और रेडियो फरूट बाजारों में खुसूसी नजर रखता हूँ कि कोई शख्स कोई एक माल्टा, एक जनाब को माल्टे का मौसम नहीं लेकर काड़ू कोई एक आम उठाए, लेकिन किसी की मजाल नहीं। हजरत फारूक आजम के पास जब वो खत आया हजरत मौला कायनात हजरत फारूक आजम के पीछे खड़े थे। ईरान फतह हुआ, यानी आज का या रशिया या अमेरिका फतह हुआ, कैसर और किसरा फतह हुए, तो फतह के बाद माले गनीमत के साथ एक खत आया, कहा गया ऐ अमीरुल मोमिनीन, इन मुसलमान सिपाहियों को बहुत कीमती चीजें, बड़ी बड़ी कीमती नायाब चीजें बास ऐसी जगह से मिली है जहां इन्हें अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन किसी एक शख्स से भी एक चवानी की, 1 रुपए की, 1 दिरहम की भी बत्तियांती, सुई की भी बत्तियांती नहीं की। तो हजरत फारूक आजम रोने लगे। हजरत मौला कायनात ने फारूक आजम के कंधों पर हाथ रखा, कहा उमर रोता क्यों है, जब तू जो बत्तियानत नहीं तेरी राया कैसे बत्तियानत हो सकती है। ये है कायद का मसला। हमारे कायद ने जिस प्यानत के साथ, हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने जिस प्यानत और शराफत के साथ, जिस लगन और मोहब्बत के साथ, जिस मेहनत और इस्तिकामत के साथ अपना जज्बा कौम के अंदर उतारा है, आज कौम के ना समझ बच्चों में भी वो उतर चुका है। और तुम कहते हो एक शख्स क्या कर सकता है, एक शख्स ने ये तरबियत की है, कराची से लेकर भावलपुर तक कोई ऐसा एक टूल टैक्स जगह नहीं जहां हमारी गाड़ी बगैर पे के गुजरी हो, 1 रुपए की बत्तियानती नहीं, कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं जहां पर किसी को डरा धमका कर 1 लीटर पेट्रोल दिया गया हो, कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं जहां धमका बुझाकर 1 चाय की प्याली या 1 रोटी का टुकड़ा दिया हो, जो दिया अपनी जेब से खर्च किया, इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी के दीन के वारिस हैं। और अब तुम कहते हो कि भावलपुर में दाखिल नहीं हो सकते ये लोग, और चोरों और डाकुओं
और कनालों के मोहल्लों में निजाम चलाने वालों, तुमसे डकैतियां तो रुकती नहीं है। कानकोट के अंदर सुबह शाम डकैत ललचलाते फिर रहे हैं, हमारे लोगों के मोबाइल चोरी हो रहे हैं हजारों की तादाद में। ये तो तुम पकड़े नहीं जाते, तुम हमें रोकते हो, तुम हमें नहीं रोक सकते। वाशिंगटन से उठ के ओबामा भी आ जाए और जो बाइडेन भी आ जाए, उनको भी बुला लो, मोहम्मद अरबी का दीन रुकने वाला। और याद रखना, कुफर तुम्हें हमारे मुकाबले में खड़ा करना चाहता है। हम तुम्हें अपना मुकाबले नहीं समझते, हम तुम्हें अपना जनाब सामने आने वाला नहीं समझते। तुमने भी सत्य क्या रसूलुल्लाह की कोई नहीं है, तुमने भी कलमा पढ़ा हुआ है, तुमने भी हलफ उठाया हुआ है। तुम किस जुर्रत से हमें रोकते हो? वो कौन है जो कहता है इनको रोको? कौन है जो इस निजाम को आने से रोक रहा है? ये याद रखना, ये रुकने वाला नहीं है। ये तो सामने दरिया भी आ जाए, सामने समंदर भी आ जाए, तो इकबाल कहता है दश्तो दश्त दरिया भी रछोड़े हमने, और बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और इनके अंदर वो सॉफ्टवेयर जदीद दौर के नहीं है जो 4 दिन की जेल देखकर फिर रोने लग पड़े, जेल से सीधा निकले और प्रेस क्लब को जाए। क्या होने जा रहा है? कह रहे हैं मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। हाँ, हम अगर ब्रेक लेते हैं तो सिर्फ इस बात की लेते हैं कि ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लगा है और लब्बैक का नारा। अच्छा, लब्बैक का नारा लग गया, जरा रुको, मैं सबन अभी ये पत्थर का नारा लगाओ। अगर अच्छा ये लग गया है, अब रुको, अब पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी ब्रेकें नहीं है, बाकी हमारे अंदर ब्रेकें हैं ही नहीं। और पत्ताखोर, डाकू, चोर, क्रप आज तक पाकिस्तान पे मुसल्लत रहे। और ये वो भी याद रखना कि हमारे पास बड़े बड़े खरीदार आए थे, और अब जब हम निकले हैं तो 5 रुपए पर लीटर पर भी आए थे कि अपने अकाउंट बताएं, पेट्रोल सस्ता न करवाएं, पेट्रोल हो जाना है, हम इसको याद रखते हैं। 5 रुपए पर लीटर आप भी कमीशन खाएं। जो हुकूमत के साथ माफिया राज है, उससे रब्ता किया कि आप ये करें, तो हमने कहा बड़ी देर से पहुंचे हैं। उसने कहा कमीशन बढ़ाते हैं। मैंने कहा कहां तक लेके जाओगे? कहने लगे और बढ़ा देते हैं। मैंने कहा आप देर से पहुंचे हो, हमारे कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करेंगे। और रही बात मुनाफिकों की मलामत से, हमें कोई परवाह नहीं। आप मीडिया दिखाए ना दिखाए, हमें कोई परवाह नहीं। कोई तारीफ करे ना करे, हमें इससे भी कोई परवाह नहीं। लेकिन कौम तो मेरी है, मिल्लत तो मेरी है, मोहन तो मेरी है, बहन तो मेरी है, मुल्क तो मेरा है, भावलपुर तो मेरा है, पंजाब तो मेरा है, सिंध तो मेरा है, सरहद तो मेरा है, खैबर पख्तूनख्वा तो मेरा है, कश्मीर तो मेरा है, फलस्तीन तो मेरा है, और बलूचिस्तान तो मेरा है। मुझे कौन रोक सकता है कहीं जाने से? अगर इतनी फुर्तियां दिखानी थी तो 9 मई वाले दिन भांग पी के सोना नहीं था। उसके कौन की हिफाजत करनी थी, तंजीमात की हिफाजत करनी थी, चीजों की हिफाजत करनी थी, और यक्षों बदमाशों को और गुंडों को रोकना था। इन्हें रोकते हो जो वहां से चलकर यहाँ आए हैं। और लोग लफ्जी तौर पर बोलते हैं एक पत्ता, हकीकी तौर पर भी एक पत्ता नहीं टूटा, और इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद तक टूटेगा। रही बात शौक आजमाने की, तो नाव बोलिएगा, ये हम ऐसी बात नहीं करते। हमारे बाबा जी ने हमें बताया कि जब उन्हें जिलाब जेल में लेकर गए तो एक अफसर ने ऐसी ऊंची आवाज में बात की। बाबा जी ने कहा तू क्या समझता है हमारे मिशन
को। उसने कहा एक चंद दिन की बात है, हमने बड़े बड़े लोग देखे। बाबा जी ने कहा चलिए छाड़ है कांस्टेबल को राइफल पकड़ ते मेरे गोली मार, मैं लबैक या रसूल अल्लाह नारा लाऊंगा कि फकीर ने सीधी की थी जब मैं और आगे वो जिन्होंने 10,000 अगले की घोड़ों से फारस की जमीन को डाली, सिर्फ एक ताजे ने आकर कहा सलमान बिन अब्दुल मलिक को कि वो तुम यहाँ बैठे हो अपने तख्त पर, वहाँ मुसलमान बेटी पुकार रही है, इनको क्या पता हो। शादी बात वही है कि जिनके पास इज्जत हो ना वही इज्जत के रखवाले होते हैं। बेगैरत बंदों का ये काम नहीं होता। कौम की बेटी आज गैरों की जेलें गुजार रही है और जुर्म भी कोई नहीं। जुर्म क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाए, बस और कोई जुर्म नहीं। अगर ये जुर्म है तो फिर रेमंड डेविस यहाँ से क्यों भाग कर गया है, कर्नल जोसेफ यहाँ से क्यों भाग कर गया है, किसने उसको इस मुल्क से भगाया है। जो कौम अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत न कर सके और आलम तारीख में गैरों ने भी और आलम इस्लाम में खुसूसी तौर पर, हम बाबा जी कहते थे हमने नहीं पढ़ा कि किसी ने बेटी बेची हो, ये लानत तुम्हारे गले में है। आज भी मौका है, उसके दुनिया से जाने से पहले वापस ले आओ। ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसी कौम थी जिसकी बेटी को गैर उठा कर ले गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी वापस लेकर आ लिया।